हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 4 अक्टूबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है, कौन सी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी और साथ ही क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर वेडनेसडे को बहुत ही बढ़िया डाटा आ रहा है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछले टारगेट्स हमने आपको दिए थे उनका क्या रहा। तो अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो बहुत बढ़िया मूव हमें डाउन साइड का देखने को मिला। हमारे डाउन साइड के सारे टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुए ऑलमोस्ट। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की ओर को भी जो मूव आए उनसे हमारे जितने भी यहाँ पर लेवल्स थे, जब भी उन लेवल्स के ऊपर कोई क्लोजिंग आई उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो अचीव हुए हैं। और साथ ही ऐसा ही यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी हुआ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और गैप डाउन ओपनिंग हुई है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर इसने हमारे दिए हुए एक लेवल पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जितने भी लेवल्स आपको बताए हुए थे यहाँ पर उन लेवल्स के ऊपर जब भी इसने क्लोजिंग दी तो ऊपर वाले हमारे सारे के सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिला है वो क्यों देखने को मिला है। तो उसका जो कारण है, सबसे मेन कारण है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमिक डाटा, आज का जो इकोनॉमिक डाटा है वो पहले से बेहतरीन आया है। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमिक डाटा बेहतरीन आता है तो वो वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल के जो डिमांड है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और मैं आपको पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के इकोनॉमिक डाटा जो होता है वो क्रूड ऑयल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और साथ ही आज जॉब ओपनिंग्स का भी डाटा आया है और जो जॉब ओपनिंग्स का डाटा है वो काफ़ी बेहतरीन आया है। अब जॉब ओपनिंग्स का डाटा अगर अच्छा आ रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लेबर है उसके लिए काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ गई हैं। अब लेबर की अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की तभी बढ़ सकती हैं अगर वहाँ की इकोनॉमी जो है ठीक से ग्रो कर रही हो। अगर वहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है, वो एक अच्छी इंडिकेशन है, पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को आज उसने मूव करा है। इसके अलावा यहाँ पर जो टाइट सप्लाई है वो भी एक कारण है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं और साथ ही जो रशिया है उसने बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्शन के कट्स लगा दिए हैं, बहुत सारे यहाँ पर टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं। पहले वाली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, जिनकी वजह से यहाँ पर टाइट सप्लाई हो रखी है। और टाइट सप्लाई एक कारण है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में हमें यहाँ पर उछाल हमें देखने को आज मिला है। तो ये मेनली कारण है। लेकिन यहाँ पर जो है डाउन साइड के लिए भी फोर्स एक बनी हुई है। जो डाउन साइड की एक फोर्स है वो है हॉकिश स्टेटमेंट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अब दे रहा है। अब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अगर यहाँ पर जॉब्स की ओपनिंग बढ़ी है तो उसकी वजह से क्या होगा? अब उसकी वजह से ये होगा कि लोगों की पॉकेट में और ज़्यादा पैसा आएगा। जब लोगों की पॉकेट में और ज़्यादा पैसा आएगा तो वो और ज़्यादा खर्चे करेंगे और जब वो और ज़्यादा खर्चे करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होगी। और जब डिमांड इंक्रीज होगी लिमिटेड रिसोर्सेज की तो उसकी वजह से यहाँ पर महंगाई और बढ़ेगी। और अगर महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो भले ही आज के लिए चीज़ पॉजिटिव हो क्रूड ऑयल के लिए, ये जो जॉब्स ओपनिंग हुई हैं उससे लग रहा हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ जो फियर है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फियर है, जो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है उसका जो डर है वो भी इसके साथ साथ ही बढ़ गया है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसकी अगर यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट के चांसेस और बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के फेड के द्वारा, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो आ सकता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन आने की वजह से क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो अगेन गिर जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक डाउनवर्ड फोर्स भी अब लग रही है, क्योंकि हॉकिश स्टेटमेंट्स आ रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, जो फेड है उसकी तरफ से। हॉकिश स्टेटमेंट का मतलब है कि वो अब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उन्हें थोड़े से एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एग्रेसिव स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे? यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा और वो चीज़ जो है वो क्रूड ऑयल के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये जो डर है वो इसे नीचे की ओर को गिरा सकता है। इसके अलावा अब हम अगर बात करें वेडनेसडे की तो क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डाटा आ रहा है, बहुत सारा डाटा आ रहा है मींस। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं दोस्तों, जो कि डाटा वाली वीडियो हम लेकर के आते हैं डेली, आप उस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। हमारी उस वीडियो में बहुत सारी जानकारी होती है नेक्स्ट डे के लिए और आपका जो प्लान है, ट्रेडिंग का प्लान जो है वो बहुत बढ़िया उससे बन सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों यहाँ पर
उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कौन-कौन सा डाटा आना है। तो एक 2 बजे डाटा आना है रात को, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आना है वो शाम को भी आना है। ओपेक की मीटिंग है दोस्तों, ओपेक की मीटिंग, ओपेक कंट्रीज़ जो कि 13 कंट्रीज़ का एक समूह है, जो कि ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, उनका एक समूह है, और 40% जो एक्सपोर्ट होता है, जो क्रूड ऑयल का वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो होता है, वो सिर्फ ये ओपेक कंट्रीज ही करती हैं। तो इनकी मीटिंग है, और ये अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन कट लगाना है या नहीं लगाना है। अब प्रोडक्शन कट क्यों लगाना है? क्योंकि ओपेक पहले ही कह चुका है कि वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को गिरना नहीं देना चाहते, और नहीं गिरने देना चाहते तो उनको प्रोडक्शन कट करने पड़ेंगे। और वही उन्होंने डिसीजन भी लेना है इस मीटिंग के अंदर कि फर्दर उनको क्या जितना वो प्रोडक्शन कट उन्होंने पिछली बार डिसाइड करा है उतना ही उन्होंने रखना है, या फिर वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कट यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो उस चीज़ का यहाँ पर वो डिसाइड करेंगे इस मीटिंग में, और उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। तो 3:30 बजे ये डाटा आना है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको हमारी जो डाटा वाली वीडियो है उसमें। और शाम को 8 बजे भी डाटा आना है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का, और अगर वो इन्वेंट्री का डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो क्रूड ऑयल के लिए वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा कि डिमांड घट गई है। लेकिन अगर इन्वेंट्री यहाँ पर घटी हुई आती है, तो इन्वेंट्री कैसे घटी हुई हो सकती है? जब डिमांड बढ़ी हुई हो, और डिमांड अगर बढ़ी हुई है तो क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। तो 8 बजे ये डाटा आना है। हम आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी अपडेशन दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहां पर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, एक्सनेस का अकाउंट ओपन जरूर कीजिए। एक्सनेस का अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं करा है तो, क्योंकि आप क्रूड ऑयल में आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा गैप डाउन आया है, लेकिन अगर यूएस ऑयल की बात करें तो कितना बढ़िया मूव नीचे की ओर को यहाँ पर देखने को मिला हमें। और यहाँ पर आपका कितना अच्छा ट्रेड आपने खो दिया अगर आप यूएस ऑयल में ट्रेड नहीं करते। तो जल्दी से आप एक्सनेस का अकाउंट भी ओपन कर लीजिए। ऐसे गैप अप और गैप डाउन की समस्या यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको, जब आप एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है। यूएस ऑयल में ट्रेड करने पर कोई हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। $3.50 अगर आपके पास हैं, आप 0.01 का लॉट लीजिए और आराम से ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, और एक्सनेस काफ़ी सालों से है, मल्टीपल कंट्रीज़ में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज़ में है, और मैं इसका यूज़ करता हूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। विड्रॉ में कोई आज तक मुझे दिक्कत नहीं आई है। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं यहाँ पर, और कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उन वीडियोस को आप यहाँ पर आई बटन में देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इन चीज़ों को आप कीजिए। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डे यहाँ पर 2 बजे डाटा आ रहा है, इसके अलावा 8 बजे डाटा आ रहा है, और 3:30 बजे भी डाटा आ रहा है। और जो ये डाटा आ रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया डाटा हैं, और इनका इम्पैक्ट देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में यहाँ पर अब इस लेवल पर इसे एक स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल पर। और इस लेवल से यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ही छोटे-छोटे गैप्स पे मैंने यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतने कम लेवल्स पर ड्रॉ क्यों किए हुए हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात तो, मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ, मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए वीडियोज़ नहीं लेकर आ रहा हूँ, इंट्राडे के लिए। और इंट्राडे में हमारे, आपने अगर वीडियोज़ देखी होंगी पहले भी, ऊपर के टारगेट और नीचे के टारगेट दोनों सेम डे ही हमारे अचीव होते हैं, और इतना फ्लक्चुएशंस एक दिन में होता है। और साथ ही ये पर्टिकुलर छोटे-छोटे लेवल्स पर भी रेजिस्टेंस ले लेता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें छोटे-छोटे लेवल्स यहाँ पे बताने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से कहीं से भी वो मूव वापस ले सकता है, टर्न ले सकता है, क्योंकि ऐसे-ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस इसको हो रहा होता है। तो ये 2-3 जगह यहाँ पर, 3-4 जगह ऐसी हैं यहाँ पर जहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। मैं आपको यहाँ पर लेवल्स बता देता हूँ। अगर आपको छोटा-मोटा ट्रेड इन लेवल्स के बीच में मिल जाता है तो आप वो ले सकते हैं। 7519 का ये लेवल है, और यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है, और यहाँ पर मिल भी रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट इसे टच किया इसने, और उसके बाद अब ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो लेवल है वो है 7542 का। यहाँ पर अगर ये इसे थोड़ा सा तोड़ देता है तो यहाँ पर इसे यहाँ पर
जो है रेसिस्टेंस मिल सकता है। इसके बाद अगर ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 7571 रह सकता है, छोटा सा यहाँ पर टारगेट। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिवट पॉइंट भी है और पिवट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एरिया जो है, ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इसे दे सकता है। और ये जो एरिया है वो टूटेंगे कब? वो तभी टूट सकते हैं दोस्तों जब डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आने वाला है वेडनेसडे को डाटा, ये डाटा अच्छा आए, पॉजिटिव डाटा आए, और साथ ही जो यहाँ पर मीटिंग है, ओपेक की मीटिंग है, उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें ही आएँ क्रूड ऑयल के लिए, यानी कि और ज़्यादा कट हो, और ज़्यादा सप्लाई कट हो, तो वो पॉजिटिव चीज़ होगी क्रूड ऑयल के लिए, और उसकी वजह से यहाँ पर ये लेवल्स टूट सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिलहाल और ऐसी न्यूज़ नहीं है जिनसे कि ये लेवल टूट सकें। तो ये लेवल है 7541 का, ये लेवल है 7571 का, यहाँ पर एक पिवट पॉइंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 7593 का, और यहाँ पर एक और लेवल है 7609 का। हो सकता है कि एक ही बारी में ये लेवल टूट जाए। ये एक ही बारी में लेवल कब टूट सकता है? अगेन वही चीज़ है कि पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए। पॉजिटिव न्यूज़ आई तो एक ही बारी में भी टूट सकते हैं ये लेवल। एक ही कैंडल 1 आवर वाली एक ही कैंडल तोड़ सकती है इसको। ठीक है, तो आप जो है डाटा के ऊपर नज़र रखिए, हम आपको बता देंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन दे देंगे। और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 7656 का यहाँ पर रह सकता है। तो ये हमारे जो लेवल्स हैं वो हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर लेवल हमारा रह सकता है, अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, यानी कि ये जो लेवल है 7655 का, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है 7716 का। लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, डाटा पॉजिटिव होना चाहिए, तब हमारे ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, 7475 का ये लेवल है। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 7440 का रह सकता है। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7404 का रह सकता है। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है 7373 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है अगर, तो नेक्स्ट टारगेट 7343 का हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है क्रूड ऑयल में हमारे नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स। और अब हम स्विच कर लेते हैं यूएस ऑयल में। और दोस्तों आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने ईएमए और ईएमए प्लस वीवैप, ये दो स्ट्रेटेजीज भी बनाई हुई हैं, आप उन स्ट्रेटेजीज को जरूर देखिए। यहाँ पर आई बटन में है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजीज हैं और इंट्राडे के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं वो, और उनका इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूं। और जब भी हमें इंडिकेशंस मिलती हैं उन स्ट्रेटेजीज की हेल्प से, तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो, उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारा जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो उनको आप जरूर देखिए, यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अभी की अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियोस लेकर के आते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव होते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या लेवल रह सकते हैं। अगेन यहाँ पर जैसा कि क्रूड ऑयल में मैंने आपको बताया कि ये लेवल है, तो ऑलमोस्ट अभी तो साथ साथ ही चल रहे हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेवल इसे एक रेसिस्टेंस दे रहा है यहाँ पर, और इस यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है। तो ये लेवल है 90.07। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 90.70 रह सकता है। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 91.31 यहाँ पर रह सकता है हमारा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 92.08 रहेगा। उसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो 92.49 यहाँ पर रह सकता है नेक्स्ट टारगेट। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ये लेवल, और ये लेवल है 92.93 का। तो ये हमारे टारगेट्स ऊपर की तरफ के रह सकते हैं। अगेन न्यूज़ पॉजिटिव आनी चाहिए, डाटा पॉजिटिव आना चाहिए। डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये लेवल है, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट है वो रह सकता है ये लेवल, यानी कि 88.85 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 88.26 का रह सकता है। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 87.74 का। तो ये हमारे जो टारगेट्स हैं वो डाउन साइड के लिए और ऊपर की तरफ के लिए हमने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और
चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सनेस पर जो है अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।